हेलो बच्चों, आज मैं आव्यूह से संबंधित प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 17 बताने जा रहा हूँ। देखिए और समझिए। कुछ प्रश्न ऐसे भी आ रहे हैं जो ज़्यादा समय ले रहे हैं, तो ज़्यादा समय ले रहे हैं तो उस हिसाब से प्रश्न का नंबर भी मिलेगा। ये मत सोचिए कि जो बड़ा सवाल है तो उसको हम ना ध्यान दें। बड़ा भी सवाल ध्यान दीजिए और छोटा भी सवाल ध्यान दीजिए। तो कुछ ऐसे प्रश्न जो आ रहे हैं तो हमको समय भी ज़्यादा लेना पड़ रहा है, तो उसे आप घबराइए मत, उसको ध्यान से पढ़िए और समझिए। ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, यदि a बराबर 3 - 2 4 - 2, मतलब ये पंक्ति में हम पढ़ रहे हैं। पहला पंक्ति में 3 - 2 और दूसरा पंक्ति में 4 - 2 तथा i बराबर 1 0 0 1, ये तत्समक आव्यूह कहलाता है। अगर नहीं भी दिया रहेगा तो ये आप याद रखिएगा। एवं a² बराबर ka - 2i हो तो k ज्ञात कीजिए। a² बराबर ka - 2i हो तो k ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, इसमें हमको k का मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यहाँ से हल। a बराबर दिया है 3 - 2 4 - 2 और i बराबर दिया है 1 0 0 1। तो हमको हल करना है a² बराबर ka - 2i। तो पहले हम क्या करेंगे कि a² ज्ञात कर लेंगे। तो a² का मतलब a × a, ये डाट वाला गुणा है। गुणा भी दो प्रकार के होते हैं, एक क्रॉस गुणन होता है, एक डाट गुणन होता है। तो हम डाट वाला संकेत दिखा रहे हैं। तो a का मान दिया है 3 - 2 4 - 2, और फिर a का ही मान रखेंगे क्योंकि a × a लिखे हैं। तो 3 - 2 4 - 2, अब गुणा कर देंगे। तो पंक्ति गुणित स्तंभ होता है, ये कभी भी ध्यान दीजिएगा। जब भी हम गुणा करेंगे तो पंक्ति गुणित स्तंभ, पहला पंक्ति में पहला स्तंभ से गुणा करने जा रहे हैं। तो 3 से 3 में गुणा करें तो तितली के 9। अब इन दोनों को छोड़ देंगे, इधर बढ़ेंगे और ये नीचे बढ़ाएंगे। यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। जहाँ पर कोई चिन्ह नहीं होता प्लस माना जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस, और 4 से 2 में गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8। पहला स्तंभ से पहला पंक्ति में गुणा करने पे इतना आ गया। अब पहला स्तंभ से दूसरा पंक्ति में गुणा करेंगे तो दूसरा पंक्ति में लिखा जाएगा। तब गुणा करिए। 3 से 4 में गुणा करें 3 चौका 12। अब इन दोनों को छोड़ देंगे, ये पंक्ति के रूप में बढ़ाएंगे, इसको स्तंभ के रूप में बढ़ाएंगे नीचे। यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस, 4 दूनी 8। तो पहला स्तंभ से दोनों पंक्ति में गुणा करने पे इतना हो गया। अब दूसरा स्तंभ से फिर पहला पंक्ति में गुणा करेंगे तब दूसरा स्तंभ में लिखेंगे। तो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस, और 2 × 6। अब इन दोनों को छोड़ देंगे, इधर बढ़ेंगे पंक्ति के रूप में या स्तंभ के रूप में बढ़ाएंगे। तो माइनस से माइनस में गुणा होगा तो प्लस, और 2 दूनी के 4। अब दूसरा स्तंभ से अब दूसरा पंक्ति में गुणा करेंगे तो दूसरा पंक्ति में लिखेंगे। तो गुणा करिए, माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस, और 2 चौका 8। अब फिर इधर पंक्ति के रूप में बढ़ेंगे, इसको स्तंभ के रूप में बढ़ाएंगे। तो माइनस से माइनस में गुणा है तो प्लस, 2 दूनी के 4। तो गुणा कर दिए तो इतना हो गया। अब इसको जोड़ घटा देंगे, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 होगा, और 12 में से 8 घटाएंगे तो 4, -6 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का मान ज़्यादा है, -2 होगा। 8 में से 4 घटाएंगे, माइनस का मान ज़्यादा है, -2 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। 8 में से 4 घटाएंगे तो -4। जिसका मान ज़्यादा रहता है उसी का चिन्ह लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ka है तो ka लिख लेंगे। ka का मतलब k गुणित a, तो ka का मान यहाँ पर दिया हुआ तो उसको रख लीजिए। 3 - 2 4 - 2
अब गुणा करिए तो k से गुणा करेंगे तो प्रत्येक अवयव में गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो 3k माइनस 2k 4k और माइनस 2k गुणा किए हैं तो इतना हो गया। अब उसमें 2i का भी प्रयोग किया है तो यहाँ पर 2 इंटू आई लिख देंगे, तो 2 इंटू आई का मतलब है 1001, ये दिया हुआ है प्रश्न में, गुणा कर दीजिए। अगर ये आई का मान नहीं भी दिया रहता तो आप याद भी रखिएगा। 2 से गुणा करेंगे तो प्रत्येक अवयव में गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 0 0, 2 0 0, 2 एकम 2, सभी का मान निकाल लिए। अब इस प्रश्न को उतार करके हल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे a स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i, ये प्रश्न में दिया है तो यहाँ पर साइड में लिख दे रहा हूँ कि दिया है। अब a स्क्वायर का मान कितना है यहाँ पर निकालें, इसको लिख लीजिए a माइनस 2, देखिए यहाँ पर ये a स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i प्रश्न में दिया है। अब a स्क्वायर का मान यहाँ पर है तो इसको रख लेंगे 1 माइनस 2 4 माइनस 4, अब बराबर के ए का मान यहाँ पर निकाले हैं तो इसको रख लेंगे 3k माइनस 2k 4k और माइनस 2k। अब फिर माइनस 2i का मान भी निकाल लिए हैं तो इसको भी रख लेंगे 2 0 0 2। a स्क्वायर का मान ये लिखा गया है और k का मान यहाँ पर लिख दिए हैं और माइनस करके 2i का मान ये लिख दिए हैं। अब उसके बाद यहाँ से देखिए पहले इन दोनों को आपस में घटा लेंगे तब तुलना करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 1 माइनस 2 4 माइनस 4, अब बराबर में घटाइए, संगत अवयवों को आपस में घटाते हैं चाहे जोड़ते हैं, तो 3k में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 3k माइनस 2। 4k का संगत अवयव 0 है, 4k में से 0 घटाएंगे तो 4k होगा। माइनस 2k का संगत अवयव 0 है तो माइनस 2k में से 0 घटाएंगे तो माइनस 2k, और माइनस 2k का संगत अवयव 2 है तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 2k माइनस 2, तो ये घटा दिए तो इतना आ गया। अब हम तुलना करेंगे तो लिखेंगे दोनों पक्षों के संगत अवयवों से, चाहे इस तरह लिख दीजिए दोनों पक्षों के अवयव के संगत अवयवों से तुलना करने पर, तुलना कर दिया जाए। ध्यान दीजिए तुलना भी करते हैं तो संगत अवयवों से ही तुलना करते हैं। 1 का संगत अवयव 3k माइनस 2, 4 का संगत अवयव 4k, माइनस 2 का संगत अवयव माइनस 2k और माइनस 4 का संगत अवयव माइनस 2k माइनस 2। तो हमको k से मतलब है ना, k का मान निकालना, तो इसी से हम तुलना कर दे रहे हैं। 4 बराबर 4k, बस किसी से भी हम तुलना करेंगे तो k का मान एक ही आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो इससे आसानी से k का मान आ जाएगा, तो 4 बराबर 4k कर देंगे और k बराबर करेंगे तो बाटा में आ जाएगा 4 बटा 4, कट करके 1 हो जाएगा, तो k का मान 1, यही आपका आंसर हो गया। तो बच्चों यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।